जय जगन्नाथ किसान भाइयों, एमके पोल्ट्री एंड हैचरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन था कि सुबह से लेकर शाम तक एक फार्मर को क्या क्या काम करना है, कौन सी विषय को ध्यान देना है जो कि बेहतरीन फार्मिंग हो सकते हैं। तो उसको लेकर आज का टॉपिक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाला आइकन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर वक्त आपके लिए इसी टाइप का पोल्ट्री रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा और आप देखते भी रहेंगे, जो कि आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। जैसे सुबह होता है और हम फार्म को जाते हैं विजिट के लिए, तभी हम एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करवाना है। जैसे कि हम जो व्हीकल में गए होंगे उसको किसी भी एक डिसइंफेक्टेंट में स्प्रे करवाना है, जैसे कि B904 वीकनेस से इसी कंपोजिशन का जो भी आप एक प्रोडक्ट ले लीजिए, व्हीकल्स को स्प्रे करवाइए और खुद को स्प्रे करिए। उसके बाद जो भी कपड़ा हम पहन के गए थे उसको एक साइड पे रखिए और चप्पल को भी एक साइड पे रखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्म का चप्पल और फार्म का कपड़ा पहन के फार्म के परिसर जो कि होता है, फार्म का जो फेंसिंग जो किए होंगे उसी एरिया को विजिट करवाना है। कहाँ पर कुत्ते बिल्ली वगैरह जंगली जानवर जो आते हैं क्या, वो देखना है। उसके बाद हमारा कोई चोरी टपरी लोग आकर जाली काट के मुर्गी चोरी करके ले गए क्या, उसको भी देखना है। फार्म के परिसर कोई पेड़ फार्म के अंदर आ गया है क्या, कोई जैसे कि ग्रास हो गया वो फार्म के परिसर वो मार के फार्म के अंदर घुस गया क्या, कुछ भी जो होता है रहता है फार्म के चारों साइड, उसको हम जो नहीं होना चाहिए उसको देखना है। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, फार्म का जो साइड का कर्टन नीचे डाला होगा तो उसको बांधना है। ठीक है। उसके बाद हमको फार्म के अंदर घुसना है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, 5000 मुर्गी के हिसाब से हम 1 घंटा रखते हैं ना फार्म का ऑब्जर्वेशन, वो सही रहता है। जितना आपका मुर्गी होगा उसी हिसाब से आपको देखना है, टाइम लेना है। तो 5000 मुर्गी के हिसाब से 1 घंटा आपको लेना है। फार्म का अंदर घूमता रहिए। घूमेंगे ना, आपको बहुत सारे ऐसा एक प्रॉब्लम मिलता रहेगा जो कि आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि फार्म के अंदर घूमते रहते हैं तो पूरा फोकस आपका फार्म के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे किसान भाई को भी देखा हूँ, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, वो होना नहीं चाहिए। फार्म के अंदर हम घुसे, एक कोई कस्टमर के साथ कोई ट्रेडर के साथ बात करते हैं, बस होता है हम बोलते हैं कि फार्म के अंदर में घूमता है, वो कोई वैल्यू नहीं है। 1 घंटा ऐसा दीजिए, पूरा मुर्गी हर मुर्गी के ऊपर आपका फोकस जानी चाहिए, तो अभी जाकर आपका फार्म विजिट सक्सेस हो पाएगा। तो जब फार्म विजिट करते रहते हैं तभी ध्यान दीजिए, हर कोना में वीक बार्ड रहते होंगे, उसी वीक बार्ड को आपको लेना है, किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे रख के उनको मेडिकेशन कोर्स करवाना है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर वो मर जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 किलो के ऊपर मुर्गी होगा तो 5 से 10 ml पानी लीजिए। पानी मतलब मेडिसिन पानी, जो भी मैं पानी के हिसाब से मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, मैं 3 के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस करता हूँ। एक लिवर टॉनिक हो जाता है, दूसरा एंटीबायोटिक्स हो जाता है, तीसरा मल्टीविटामिन होता है। वो तीनों के ही मैं कोर्स करवाता रहता हूँ और देखता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर वो रिकवरी हो जाता है, वो फिर खाना शुरू करता है, पानी पीना भी शुरू करता है। ठीक है। तो वो फार्म का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है कोना में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद और कोई बाढ़ को किसी ने चोंच मार के उसको घायल कर दिया क्या, उसको भी लाकर ट्रीटमेंट करवाना है। और फार्म के अंदर और कोई दिक्कत आ रहा है बाढ़ के ऊपर, वो भी देखना है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फीडर ड्रिंकर को भी देखना है। फीडर ड्रिंकर देखा जाएगा तो मुर्गी का जो पीठ का जो पूंछ जो शुरू होता है ना, पीठ भाग जो होता है, पीठ भाग और फीडर ड्रिंकर का पानी और फीड लेवल वो सही साइज में पैरेलल रहना चाहिए, तभी जाकर आपका फीडर ड्रिंकर में जो एडजस्ट मैनेजमेंट सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि कभी फीडर नीचे रहता है तो फीड क्या होता है कि बाहर निकाल देते हैं, बाढ़ पानी का होता है तो बाढ़ भी पानी ढाल देते हैं। तो वो चीज़ को आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंस देकर काम करवाना है। जैसे कि फीडर ड्रिंकर लेवल एक ही जैसा होगा और वो जो होगा बाढ़ का पीठ का लेवल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि लीटर को चेक करवाना है। लीटर के चेक करवाना है मतलब लीटर गीला हो गया क्या, नहीं तो ज़्यादा शुष्क जैसे कि ड्राई हो गया क्या, नहीं तो केक टाइप का हो गया क्या, वो देखना है। ज़्यादातर केक और क्या होता है गीला ही हो जाता है, जैसे कि बाढ़ पानी गिरा दिया होगा, पानी उसके अंदर चारों साइड ऐसा रहेगा होगा जैसे कि वो स्मेल होता रहेगा।
फार्म में स्मेल होगा तो मान लीजिए 100% से आपको प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि बहुत सारे दिक्कत आता है, लेकिन मैं 2-3 आपको डिजीज़ के बताता हूँ। जैसे कि लिटर गीला हो जाएगा ना, पहला चीज़ आपको कॉक्सीडियोसिस आएगा, दूसरा चीज़ आपको माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, वो सारे के सारे। जैसे माइकोप्लाज्मा का बताऊँगा तो CRD बार्ड को, जो ठंडा हो गया, जो सर्दी हो गया, जो हम बोलते हैं, उसी टाइप का आपको दिक्कत आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लिटर जो गीला होगा उसको निकाल देना है, ठीक है। और दूसरी बात हो गया कि नहीं तो अभी वो भी निकालने का वो एक पार्ट रहता है, जो कि क्या बोलते हैं, बार कितने दिन के अंदर लिफ्टिंग होगा, लिटर कंडीशन कैसा गीला हुआ है, वो सारे के सारे आप खुद प्रेजेंस ऑफ माइंड खर्चा करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो लिटर के बाद बोलूँ तो लिटर गीला होगा तो वो चेंज करवा दीजिए, नहीं तो और 1-2 दिन 4 दिन खींचना है तो आप उसके अंदर ऊपर चूना भी छिड़का कर सकते हैं। चूना का बताऊंगा तो आपका जो शंख का जो चूना होता है ना, जो सी में जो मिलता है, तो उसको आपको उसका ही चूना आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं तो मार्केट में ऐसे एमोनिया रेड्यूसर्स प्रोडक्ट आता है, आप उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट्स भी पा सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको लीटर के ऊपर भी ध्यान देकर काम करना है। उसके बाद आपका आता है जो ड्रिंकर का जो होता है ना, क्लीनिंग, ड्रिंकर क्लीनिंग आप दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। और ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या देसी फार्मिंग कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर फीडर को भी साफ सफाई कीजिए। और रेकिंग, जो लिटर जो रेकिंग होता है ना, भूसा जो होता है, उसको डेली बेसिक्स पे आपको दिन में एक बार करना जरूरी रहता है, ठीक है। और भी वो भी आप समर का सीजन से तो सुबह 7 बजे के अंदर करवा देंगे तो अच्छा रहता है। और रेन और विंटर सीजन है तो 8:30-10 बजे तक भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि दोपहर टाइम में भी लिटर रेकिंग करते रहते हैं, उसमें बहुत बाढ़ को डिस्टर्ब होता है सर। उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इतना गैस निकलता होगा तो मान लीजिए आपका बाढ़ इतना अनकम्फर्ट रहेगा कि आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो कभी भी दोपहर का टाइम में आपको करना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि ड्रिंकर क्लीन कीजिए। ड्रिंकर को क्लीन करके फिर सुबह, समर का सीजन से तो सुबह 7 या 6 बजे के अंदर आप फीडिंग करवा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमको 8 से 9 बजे के अंदर हमको फीड को ऊपर उठाना है। शाम को ऐसे ही समर का सीजन चल रहा है तो आपको 3:30 से 5 बजे के अंदर टाइम टू टाइम वेरी करता है। अब हीट लोड क्या है फार्म के अंदर, ठीक है, उसको लेकर आप फीड का मैनेजमेंट टाइम चेंज कर सकते हैं। और बारिश का और विंटर का मैं देखा हूँ 8:30 बजे तक भी आप ख़त्म कर सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं आता। लेकिन आपका एरिया का टेम्परेचर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो दिन में 2 बार आपको फीडिंग करवाना है। मेडिकेशन से आपको जो भी सुबह होगा या शाम होगा तो उसको आपको करवाना है। सुबह जो भी मेडिसिन कोर्स करवाना है उसको करिए, शाम को जो भी कोर्स करवाना है उसको करिए। पानी का मैनेजमेंट के बाद बोलूँगा तो आपको विंटर सीजन चल रहा है तो आप दिन में भी 10 बार भी लोडिंग करके दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि विंटर सीजन में एक ही प्रॉब्लम आता है, बट पानी नहीं पीता है। पानी नहीं पीता है तो उसका यूरिन सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे फिर मेडिकेशंस करना पड़ता है, यूरिन पे जो किडनी प्रेशर देना पड़ता है, बहुत सारे ऐसा रहता है, तो मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप जितना फ्रेश पानी दे सकते हैं उतना अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि बाढ़ को कंफर्ट जोन जो बोला जाता है ना, जैसे कि मुर्गी का शायद 22 से 24 का टेम्परेचर को कंफर्ट टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। वो इसलिए हमारा विंटर में बाढ़ का वजन ज़्यादा आता है, FCR बहुत अच्छा रहता है जो बोलते हैं। और समर और रेन में वो नहीं रहता है, क्योंकि हमारा फार्म का नॉर्मल टेम्परेचर ही हमारा 40 ऊपर ही रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पानी का ही बंदोबस्त कर लीजिए तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दिन में मिनिमम 2 बार पानी देना है, 2 बार फीडिंग करवाना है, ड्रिंकर एक बार क्लीनिंग करना है, लिटर रेकिंग एक बार ज़रूर क्लीनिंग करना है, और फीडर को 15 से 20 दिन के अंदर एक बार ज़रूर साफ सफाई करना है। उतना आपका हो गया सुबह का टाइम। उसके बाद जैसे हमारा दोपहर का टाइम आता है, जैसे कि मेंटेनेंस काम हमारा रहता है, कहाँ लाइट ख़राब हो गया होगा, कहाँ फैन ख़राब हो गया होगा, फार्म का चारों साइड
कहाँ घास हो गया होगा, कहाँ पेड़ हमारा फार्म के अंदर आ गया होगा, क्या है भी जो भी होता है उसको हमको ध्यान देना है। फार्म मेंटेनेंस कीजिए, कहाँ से पानी लीक होता रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आता रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि शाम का वक्त से पहले मैं आपको एक चीज़ छोड़ दिया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हम जो फार्म के अंदर जो घूमा हुआ है, हम घूम के जो बाढ़ को, मोर्टालिटी बाढ़ को ले आए हैं, उसको हमको पोस्टमार्टम करवाना है। पोस्टमार्टम करके जो भी एक एक्सपर्ट को भेजना है। पोस्टमार्टम करते वक्त बहुत सारे जो किसान भाई एक गलती करते हैं, बस बाढ़ को फाड़ देते हैं, जो भी एक्सपर्ट को भेज देते हैं, क्या मेडिसिन देना है बोलिए, वो कभी भी नहीं बोलेगा, और वो बोलेगा वो एक्सपर्ट नहीं होगा, ठीक है। वो फार्मिंग के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तभी जाकर वो ऐसे ही बोल पाएगा। क्योंकि एक एक्सपर्ट तब होता है जब उसको मुर्गी का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन रहता है, तभी जाकर वो मेडिकेशन कोर्स करवाता है, ठीक है। मेडिसिन जो क्या बोलते हैं, रेफर करवाता है। तो आपको वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो क्या क्या आपको रिकॉर्ड बनाना है, मैं रिकॉर्ड लिखा हूँ, वो रिकॉर्ड को आपको फॉलो करवाना है। जैसे कि आपका कौन सा मुर्गी पालन करते हैं, आपका मुर्गी का एज क्या है, वजन क्या है, फीड कौन सा खिला रहे हैं, कौन सा सीजन है, कितना मुर्गी छोड़े हैं, उसमें से कितना मोर्टालिटी आ रहा है, ठीक है। पानी कितना पी रहा है बाढ़, मेडिसिन क्या क्या आपने एक हफ्ते के अंदर दिए हैं, वो सारे के सारे एक चार्ट आपको बना के जो भी एक्सपर्ट को भेजना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बाढ़ का हर एक अर्गन्स, आप उड़िया समझ पा रहे होंगे तो ऊपर शो होगा आई बटन, देखिए उसमें वो पोस्टमार्टम वीडियो बनाया हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भेज दिया हूँ। और दूसरा, नहीं तो मैं हिंदी में भी आपके लिए एक बना दूंगा। जो भी एक्सपर्ट को इतना आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना, वो आपको चुटकी में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, मेडिसिन कोर्स तुरंत दे देगा। तो आपको वो करवाना है। और दूसरा, आपको इमरजेंसी मेडिसिन भी आपको रखना है। इमरजेंसी मेडिसिन के बाद बोलूँगा तो आप उड़िया समझ पा रहे होंगे तो वो भी वीडियो देख लीजिए। इमरजेंसी जो, क्योंकि जितने भी कंपोजिशन होता है इसी कंपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे, क्योंकि मैं जितना भी कवर अप किया हूँ लगभग 50% ब्रॉयलर के लिए तो 70-80% कंपोजिशन इसी में से ही आता है, ठीक है। तो जो भी आप डॉक्टर हो या एक्सपर्ट को भेजिए फोटो उसी मेडिसिन का, तो वो बता देगा, वो मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि कंपोजिशन सेम रहेगा। पता नहीं मार्केट में मुझे लगता है कि 500 से शायद ज़्यादा ही होगा जो मेडिसिन कंपनियाँ, ठीक है। लोकली होते हैं, नेशनली होते हैं, इंटरनेशनली होते हैं। तो बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट सेम कंपोजिशन का रहता है, बस नाम ही अलग रहता है। तो आपको घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो जो इमरजेंसी मेडिसिन आप, जैसे कि हम घर में फर्स्ट एड रखते हैं, बस ऐसे ही हम इमरजेंसी मेडिसिन रखना ज़रूरी है हमारे लिए। इमरजेंसी मेडिसिन रखेंगे ना, हमको बहुत अच्छा वो जो क्या बोलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो अभी तुरंत हम उसको दे सकते हैं। तो इमरजेंसी मेडिसिन रखने के बाद जितना भी मोर्टालिटी बाढ़ हुआ होगा, उसी बाढ़ को एक गड्ढा खोल दीजिए। उसके अंदर जो सीमेंट का जो रिंग आता है ना, जो कुआं में इस्तेमाल होता है, उसको रख लीजिए। 1 या 2 ऐसा करके ऊपर प्लेट डाल दीजिए। उसके अंदर जितने भी बाढ़ मोर्टालिटी हुआ होगा उसके अंदर डालेंगे तो अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत सारे कुत्ता जानवर होता है जो कि उसको लेकर फार्म के आसपास लाकर भी रखते हैं, नहीं तो पब्लिक एरिया को ले जाते हैं जब कंप्लेंट भी रजिस्टर होता है, तो उसको नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। उस कंक्रीट रिंग डाल दीजिए, ऊपर प्लेट डाल दीजिए, जो भी बाढ़ मोर्टालिटी होगा उसमें अंदर डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि आपका सुपरवाइजर, सपोज मान लीजिए आपने कोई भी इंटीग्रेशन फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर को ना अंदर घुसाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो 10-12 फार्म ऐसे ही घूमता रहते हैं, तो उसके कारण आपके फार्म का इन्फेक्शन भी लोड बढ़ जाता है। तो वो चीज़ भी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई भी फार्मर या रिलेटिव किसी को भी फार्म के अंदर नहीं घुसाना घुसाना नहीं चाहिए, ज़रूरी है तो भी नहीं घुसाना है, ठीक है। क्योंकि वो लोग जाकर आपका फार्म में प्रॉब्लम करके ही आएंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब फार्म के अंदर मक्खी हो रहा है तो मक्खी के लिए मेडिसिन मिलता है मार्केट में, उसको देना है। और जैसे कि आपका देसी मुर्गी पालन करते हैं, रात में आप फार्म को जाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि वो जो लाइस हो गया, टिक हो गया, तो उसके लिए भी मेडिसिन आता है, उसको भी आप इस्तेमाल करके भी उसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आपने पोल्ट्री फार्मिंग करें तो अभी आपको कभी भी घर में या फार्म में कोई भी जंगली जानवर या पक्षी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो
डिजीज़ कैरी करते हैं, जैसे कि जंगली जानवर या पक्षी की बात बोलूँगा तो जंगली पक्षी हो जाता है, हमारा जो एग्जोटिक बर्ड हो गया, हमारा जो तोता हो गया, सारी हो गया, ऐसे बहुत सारे हम क्या करते हैं उसको रखते हैं हमारा शौक के लिए, लेकिन हमारा बाढ़ के लिए वो अनकम्फर्ट है, बाढ़ को डिजीज़ हर वक्त कैरी होके जाता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात बतलाऊँ, रिकॉर्ड कीपिंग की काम करना ज़रूरी है आपके लिए। रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप कितना अपडेट है, कितना एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, वो आपका परफॉर्मेंस को लेकर ही पता चलेगा। क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं 20 साल 25 साल से भी फार्मिंग करते हैं, लेकिन उसको मैं एडवांस फार्मर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके ही जा रहे हैं। हमारा जो जनरेशन डे बाय डे चेंज होता रहता है, उसके ऊपर वो क्या क्या है पूछेंगे तो वो नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन आप एक एडवांस फार्मर की तरह एक काम करवाना है आपको। जो भी आपका जो इस बैच में काम किए हैं उसको रिकॉर्ड करना है। एक हफ्ते के अंदर बाढ़ आपका कितना फीड खाया था, कौन सा मेडिसिन दिए थे, कितना वजन आया था, मोर्टेलिटी क्या था, वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखना है। तो उसमें क्या होगा कि आपको नेक्स्ट फ्लॉक के लिए वो आपको इंस्पायर करेगा कि वो बैच में मैं ये वो किया था, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां हमारे पास आते रहते हैं, वो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, सारे के सारे बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो मैं बोलूँगा तो किसका प्रोडक्ट बुरा है, तो वो बोलना आपका काम है। किसी के ऊपर ना जाइए, आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बुरा है, आप ही बोलिए, ठीक है। तो वो तब होगा जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं कि ब्रांड वैल्यू के नाम पे प्रोडक्ट सेल्स करते थे, लेकिन ब्रांड का कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए उनका R&D 4-5 प्रोडक्ट होगा और बाकी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करके रीपैकिंग करके रीब्रांडिंग करके वो सेल्स करते रहते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और वही कंपनी का वही प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी का R&D प्रोडक्ट होगा, तो वो डेफिनेटली वो सस्ते में बेचेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो 200 रुपये का प्रोडक्ट काम करेगा, लेकिन उसी से कंपैरिजन 500 रुपये का प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, और रिकॉर्ड कीपिंग करके बहुत सारे जो मैनेजमेंट सिस्टम रहता है वो सारे के सारे आपको ऑब्जर्व करके काम करना है। और फार्म मैनेजमेंट में और एक चीज़ मैं आपको भूल गया था बोलना, जितना भी आपको लीटर चाहिए ना, जैसे कि फार्म के अंदर आपको 1000 किलो 1 टन आपको जो भूसा चाहिए, तो आप 500 किलो मौजूद करके रखिए, तो जाकर आपको होगा। मैं बोला था, फिर भी इसलिए आपको रिपीट बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कभी कभी लीटर भूसा नहीं मिलता है मार्केट में, वो भूसा आने तक हमारा फार्म सत्यानाश हो जाता है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो एक लाइक कर दीजिए, दूसरे फार्मर को जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करवा दीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर वक्त इसी टाइप का पोल्ट्री रिलेटेड वीडियो में लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।